नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। पिछली क्लास में हम हरियाणा के 6 व्यक्ति जो अभी तक हरियाणा में सीएम बने हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके थे और छठे हमारे व्यक्ति चौधरी भजनलाल थे। चौधरी भजनलाल के बाद हरियाणा की राजनीति के अंदर जो सीएम के तौर पे बच्चों जिन्होंने शपथ लेने का काम किया वो हुए हैं ओम प्रकाश चौटाला। तो 7वें नंबर पे जिस व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला होंगे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार 5 बार सीएम बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं क्लास में, एक बार जल्दी से मेरे को ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। चलेगा, सब परफेक्ट है, ओके है। तो अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों 7वें व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जन्म की हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1935 को सिरसा के अंदर। जन्म हुआ मेरे बच्चों 1 जनवरी 1935 सिरसा के अंदर। 5 बार हरियाणा के क्या बने? मुख्यमंत्री। और ये मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। बतौर मुख्यमंत्री एक बार में सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। और एक बार मेरे बच्चों ये हरियाणा में मात्र 6 दिन तक क्या रहे थे? सीएम रहे थे। 6 दिन तक जब ये सीएम रहे थे तो इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक रहा था। तो 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक 5 दिन नहीं होंगे। कितने दिन होंगे बच्चों? 6 दिन होंगे।
ठीक है। चलेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई और बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से रिलेटेड आपको नहीं ध्यान रखनी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद ध्यान रखेंगे चौधरी हुकुम सिंह। मेरे बच्चों, ये हरियाणा के 8वें व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने थे। आठवें व्यक्ति जो क्या बने, आपके हरियाणा के सीएम बने। इनके जीवन काल की बात करें तो मेरे बच्चों इनका जीवन काल 1925 से लेके 2015। बात करें इनके जन्म स्थान की, इनका जन्म स्थान है डाणी फोगाट। चरखी दादरी। डाणी फोगाट गांव, चरखी दादरी। चौधरी हुकुम सिंह जो विधायक थे, एमएलए थे, तो मेरे बच्चों ये एमएलए थे दादरी से। कहाँ से एमएलए थे ये? दादरी से ये एमएलए थे। तो नोट कीजिएगा चौधरी हुकुम सिंह तक। अब हम 9वें व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में चर्चा करेंगे, जो हरियाणा के अंदर लगातार 2 बार सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति बने। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद 9वें व्यक्ति की चर्चा करेंगे। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से चौधरी हुकुम सिंह के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बच्चों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो आज़ादी के ठीक 1 महीने बाद हुआ था, और हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त के दिन। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर के दिन, वर्ष 1947। जन्म हुआ था इनका सांगी गांव के अंदर, और सांगी गांव है कौन से जिले का? रोहतक जिले का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, पंजाबी को दूसरी भाषा का जो दर्जा है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिया गया था।
पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा। लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले ये आपके दूसरे व्यक्ति हैं या दूसरे मुख्यमंत्री हैं। तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ ली थी वो बंसीलाल थे, और बंसीलाल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लगातार अब तक सबसे लंबे कार्यकाल वाले लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं मेरे बच्चों ये। तो लगातार सीएम के तौर पे इनका जो कार्यकाल रहा वो लगभग 10 वर्ष रहा। कितने वर्ष? लगभग 10 वर्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायक चुने गए लगातार उसके बाद विधायक जो चुने गए ये चुने गए बच्चों गढ़ी सांपला से। चौदहवीं विधानसभा के अंदर ये विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट है बच्चों इन्हीं के समय लगे हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है कोयले की सहायता से उन्हीं को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र। और जब तापीय विद्युत संयंत्र लगे हैं तो सीधी सी बात है कि बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़कर सबसे ज़्यादा हरियाणा के जिस सीएम के कार्यकाल के दौरान हुई वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। ठीक है, तो ये आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। और 10वें व्यक्ति जो हैं अभी हम बात करेंगे जो प्रेजेंट में है श्री मनोहर लाल खट्टर। आप देखिएगा बच्चों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले जिन 8 व्यक्तियों की हमने बात की जो हरियाणा के सीएम बने उन सभी का जो जन्म हुआ है वो आज़ादी से पहले हुआ है। लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जन्म हुआ वो आज़ादी के ठीक 1 महीने बाद हुआ, यानी कि हम बात कर सकते हैं स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लेने वाले पहले सीएम हैं हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम सीएम है मेरे बच्चों। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे ही हम बात करेंगे तो देखिएगा मनोहर लाल खट्टर का जो जन्म हुआ वो 5 मई 1954 को हुआ था। 5 मई 1954 को इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? जन्म स्थान जो है मेरे बच्चों वो है निंदाना गांव।
निंदाना जो गांव है ये महम तहसील का गांव है, और महम जो तहसील है ये तहसील है मेरे बच्चों कौन से जिले की? सर रोहतक जिले की। जिला कौन सा होगा? रोहतक होगा, ठीक है। अब देखिएगा, स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लेने वाले ये क्या होंगे? दूसरे सीएम होंगे। गणतंत्र भारत की बात करें, गणतंत्र का मतलब 26 जनवरी 1950, तो गणतंत्र भारत में जन्मे ये पहले सीएम हैं। लगातार 2 बार सीएम पद की शपथ लेने वाले ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं। तीसरे ये मुख्यमंत्री हैं। बच्चों 2 बार एमएलए चुने गए और दोनों बार ही ये सीएम बने। तो 2 बार जो एमएलए चुने गए हैं ये वो करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, इसीलिए करनाल को सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर बात करें तो काका और हेडमास्टर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। दो 2014 के अंदर ही हरियाणा में सबसे पहली बार पूर्ण रूप से बहुमत वाली भाजपा की जब सरकार आई थी, तो मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने थे तो ये हरियाणा के अंदर प्रथम भाजपाई मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इससे पहले भाजपा का कोई भी हरियाणा के अंदर सीएम नहीं बना था, तो प्रथम भाजपाई मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त भी किसे है? मनोहर लाल खट्टर को है, ठीक है। तो ये हम 10 के 10 सीएम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थे अपने हरियाणा के सीएम। अब हम बात करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्रियों की। अभी तक हरियाणा की राजनीति में गठन से लेके वर्तमान तक 6 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बने हैं। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो आप लोग?
अब हम बात करेंगे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की। आप सभी को पता होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। संविधान के अंदर इस उप मुख्यमंत्री पद का कहीं पर भी वर्णन नहीं दिया गया। तो ये उप मुख्यमंत्री होता कौन है? मुख्यमंत्री तो आप सभी जानते हैं, एक ऐसा मंत्री जिसके बिना राज्य का काम नहीं चलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो जो मुख्यमंत्री से छोटा होगा राज्य के अंदर, उसी को हम उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। राज्य सरकार के द्वारा यह पद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गठबंधन की जब सरकार होती है, जब भी किसी पार्टी को चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से बहुमत हासिल नहीं होता, फिर वो किसी दूसरी पार्टी का सहारा लेके सरकार बनाने का काम करेगी। अब दूसरी पार्टी का सहारा लिया है तो उस पार्टी को भी 5 के 5 साल खुश रखना पड़ेगा, और बच्चों खुश रखने के लिए उस दूसरी पार्टी के सर्वोच्च नेता को वो क्या बना देती है? उप मुख्यमंत्री बना देती है, जिसको मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी राज्य के अंदर मिलती है। तो ये उप मुख्यमंत्री का जो पद है हमेशा गठबंधन की सरकारों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आज के समय हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है वो गठबंधन की सरकार है। बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही है। तो जेजेपी जो पार्टी है उसके सर्वोच्च नेता हैं बच्चों दुष्यंत चौटाला, उनको क्या बनाया गया? डिप्टी सीएम बनाया गया। तो उप मुख्यमंत्री होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, ये राज्य सरकार का ही सदस्य होता है। अब राज्य सरकार का ही तो ये क्या होगा? सदस्य होगा। और ये जो पद है ये आमतौर पर हमें गठबंधन की सरकार में देखने को मिलता है। आमतौर पर जो ये मुख्यमंत्री का पद है ये कौन सी सरकार में? गठबंधन सरकार में। बच्चों इसका कोई संवैधानिक कार्यालय नहीं होता है। इस पद का कोई संवैधानिक कार्यालय नहीं होता है। इसको जो शब्द दिलाता है बच्चों वो राज्यपाल ही दिलाता है। ये उप मुख्यमंत्री का जो पद है गृह मंत्री और वित्त मंत्री के बराबर होता है। बराबर होता है, ठीक है। बात करें तो हरियाणा में अब तक कितने व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं? हरियाणा में अब तक 6 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में अब तक 6 व्यक्ति क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये 6 व्यक्ति? नंबर 1 जो है मेरे बच्चों वो है चांदराम। चांदराम का जो जन्म हुआ मेरे बच्चों वो खरहड़ नामक गांव के अंदर हुआ था।
और खरहड़ जो गांव है ये झज्जर जिले का गांव है। ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में ये क्या बने थे? डिप्टी सीएम बने थे। हरियाणा के जब दूसरे सीएम राव वीरेंद्र बने थे तब इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं हमारे मंगल सेन। मंगल सेन का जो संबंध था वो हरियाणा में कहाँ से था? रोहतक से था मेरे बच्चों। इनका जन्म तो पाकिस्तान के अंदर हुआ था, लेकिन हरियाणा में इनका संबंध कहाँ से होगा? रोहतक से होगा। और ये बने थे चौधरी देवीलाल की सरकार में 1977 में डिप्टी सीएम। चौधरी देवीलाल सरकार में ये क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। चांदराम के बाद मंगलसेन, मंगलसेन के बाद हम तीसरे नंबर पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे बनारसी दास गुप्ता की। मेरे बच्चों, बनारसी दास गुप्ता का जो जन्म हुआ था वो मान हेरू गांव भिवानी में हुआ था। बात करें तो वर्ष 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार में ही उप मुख्यमंत्री बने। बनारसी दास गुप्ता के बाद 4 नंबर पे जो आपको ध्यान रखना है वो है चौधरी हुकुम सिंह। चौधरी हुकुम सिंह का जो जन्म है वो हम पढ़ ही चुके हैं, डाणी फोगाट गांव। चरखी दादरी। ध्यान रखेंगे वर्ष 1989 में वर्ष 1991 में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। उप मुख्यमंत्री बने। 5वें नंबर पे है मेरे बच्चों चंद्रमोहन।
चंद्रमोहन भजनलाल के बड़े बेटे, इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार में, और वर्ष 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ये डिप्टी सीएम बने थे। छठे नंबर पे हम बात करेंगे दुष्यंत चौटाला। बच्चों बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो इनका जन्म जो हुआ बच्चों बात करें तो ये वर्तमान में वर्ष 2019 से लेकर अब तक मनोहर लाल खट्टर सरकार में क्या है, डिप्टी सीएम है। क्या है, डिप्टी सीएम है। ठीक है, तो कीजिएगा नोट, ये 6 के 6 व्यक्ति हरियाणा के अंदर अब तक क्या बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, उप मुख्यमंत्री। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है ये कब बने हैं और किसकी सरकार में। चांदराम भी आप लिख सकते हो, वर्ष 1967 राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे हरियाणा से ऐसी शख्सियत की जिनका जन्म तो हरियाणा में हुआ, लेकिन वो हरियाणा के सीएम नहीं बल्कि किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर क्या बने, सीएम बने।
चलेगा बच्चों। बात करेंगे अब हरियाणा से वो व्यक्ति जो किसी दूसरे प्रदेश के सीएम बने। हरियाणा से वो व्यक्ति जो किसी सीएम बने। सबसे पहले नाम आता है सुचेता कृपलानी का। सुचेता कृपलानी, या इनका जो नाम था वो था सुचेता मजूमदार। सुचेता जो कृपलानी है बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो 1908 के अंदर अम्बाड़ा में हुआ था। ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और आंदोलनकारी रही हैं। उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की चौथी और प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सीएम के तौर पे इनका जो कार्यकाल रहा वो वर्ष 1963 से 1967 तक, 1963 से लेके 1967 तक। ठीक है। सुचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की सीएम बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है बच्चों। भारत में किसी भी राज्य की सीएम बनने वाली
प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी के बाद दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का जो जन्म है बच्चों, वो 14 फरवरी 1952 को हुआ था। इनका जो संबंध रहा, इनका जो ननिहाल था, ननिहाल में ही इसने अपना जीवन आगे बढ़ाया, और इसका जो ननिहाल है वो अम्बाड़ा कैंट। वर्ष 1977 में पहली बार ये एमएलए चुनी गई अम्बाड़ा कैंट से ही। सबसे कम उम्र में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त सुषमा स्वराज को ही हुआ। मात्र 25 साल की उम्र में बच्चों ये कैबिनेट मंत्री बनी थी चौधरी देवीलाल की सरकार में, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1998 के अंदर दिल्ली की सीएम बनी। और दिल्ली की सीएम बनने वाली ये पहली महिला थी। प्रथम महिला थी, ठीक है, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के बाद तीसरे नंबर पे नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ बच्चों, वो खेड़ा गांव में हुआ। खेड़ा गांव सिवानी तहसील का गांव है। और सिवानी तहसील भिवानी जिले की तहसील है। आम आदमी पार्टी आप के संस्थापक हैं, ये फाउंडर हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं।
वर्तमान में दिल्ली के क्या हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नेताओं की बात हो रही है तो कुछ उन कद्दावर नेताओं के बारे में भी अब चर्चा करेंगे जो देश की संसद के अंदर हरियाणा से वर्तमान में बैठे हैं। तो मेरे बच्चों, संसद के अंदर, देश की संसद में हरियाणा के प्रतिनिधित्व के बारे में हम बात करेंगे कि हरियाणा का क्या प्रतिनिधित्व है देश की संसद में। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग, है ना। हेडिंग डालिएगा फिर नई। हरियाणा का संसद में प्रतिनिधित्व।
मेरे बच्चों बात करें वर्तमान में हरियाणा से कितने सांसद हैं, का ध्यान रखेंगे। वर्तमान में हरियाणा से सांसद, संसद में बैठने वाला नेता क्या कहलाएगा, सांसद कहलाएगा। और संसद में बैठने के लिए नेताओं के लिए कितने सदन है, 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो बच्चों राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में मिला के हम हरियाणा से बैठने वाले सांसदों की संख्या के बारे में बात करें तो आप लोगों का आंसर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो वर्तमान में हरियाणा से सांसद कितने हैं, 15, जिनमें से हम बात करें तो राज्यसभा सांसद कितने हैं, 5, और लोकसभा सांसद कितने हैं, 10। जब लोकसभा सांसद 10 हैं तो ये 10 व्यक्ति अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुने गए हैं। तो हरियाणा के अंदर लोकसभा क्षेत्र भी कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है। बात करें तो ये जो लोकसभा क्षेत्र हम पढ़ते हैं ये किस आधार पर बनाए गए हैं, तो हरियाणा में लोकसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा के अंदर जो ये लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हम 10 पढ़ते हैं ये किस आधार पर बनाई गई है, तुम बोलोगे 1971 की जनगणना के आधार पर। और 1971 में अपने हरियाणा की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ की पॉपुलेशन को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। बच्चों यहाँ पर जो 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया था। तो 1971 में हरियाणा की पॉपुलेशन थी 1 करोड़, 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो हरियाणा के अंदर जो अगला लोकसभा परिसीमन बनाया जाएगा तो प्रदेश में आगे लोकसभा क्षेत्रों का जो परिसीमन होगा वो वर्ष 2021 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 में। तो वर्ष 2026 में आप लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 10 से बढ़कर आप 15 भी देख सकते हैं, 20 भी देख सकते हैं। वर्तमान में जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी संख्या हरियाणा में 2 है। और मेरे बच्चों ये 2 एक सिरसा है और एक है आपका अम्बाड़ा। ठीक है।
बात करें वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा। तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा, और 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्ष 2019। वर्ष 2019 के अंदर। तो बच्चों इस 17वीं लोकसभा के अंतर्गत अपने हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा की जनता के वोट के आधार पर कौन कौन से लोकसभा सांसद चुने गए उनकी बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कौन सा लोकसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है, कौन सा लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा है, एक लोकसभा क्षेत्र में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सबसे ज़्यादा बार लोकसभा सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन है, हरियाणा से कितनी महिलाएं अब तक लोकसभा सांसद बनी है, ये तमाम क्वेश्चन हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल भी आपकी हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की राज व्यवस्था की ही क्या होगी, क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और जितना कंटेंट आप लोगों को करवाया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे आराम से इस कंटेंट को अच्छे तरीके से रिवाइज करते होंगे। यदि आप रिवाइज करोगे तभी इस कंटेंट का, मेरी मेहनत करने का फ़ायदा होगा। मैं आपको किताबों से ऊपर पढ़ा रहा हूँ, किताबों से हट के बातें बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जो एग्जाम के अंदर आउटपुट तभी आएगी जब हम क्लास के अंदर जो सेशन ज्वाइन करते हैं, जो सेशन अटेंड करते हैं, उसी सेशन को घर जाके अच्छे तरीके से क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय।